आपने हमारी इस मजलिस को रौनक बख्शी और स्पेशली यंगस्टर के लिए आपका इंग्लिश लेक्चर होगा, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मोहतरम जनाब सूफ़ी तारिक साहब, आप अजीम सनाफ़ार रसूल हैं, आप तशरीफ़ लाए और मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इमाम आदिल साहब के खिताब से पहले मैं गुजारिश करूँगा, जनाब हमारे अजीज़ हैं, हमारी मस्जिद के नमाजी हैं, नौजवान साथी हैं, तालिब इल्म हैं और ये आलिम बन रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इल्म की वसअतें अता फरमाए। मोहतरम जनाब सैयद हसन शाह साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और नात पाक पेश सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है। आज वो रमज़ा शनाए सिर्हू सजदे में है। आज वो रमज़ा शनाए सिर्हू सजदे में है। इब्ने ज़हरा शाने इबादत पर सलाम। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पर सलाम। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज। ऐ हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज। आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। गौर करिएगा कि अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीहे मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीहे मुस्तफा। जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूबहू सजदे में है।
कौन जाने कौन समझे, कौन समझाए नसीब, कौन जाने कौन समझे, कौन समझाए नसीब। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है, चीज की जुर्रत पर जहाने रंग बू सजदे में गए। आज वो रमज़ा शनाए सिर हू सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए। क्या बात है, अल्लाह बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और उनके शुहदा करबला की बारगाह अकीदत है और उन्हीं की औलाद अगर इस मौके पर उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करेगी तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शायद इसी तरह इशारा दिया था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, अर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यही वजह है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मार्का करबला वक़ा हुआ और इंसिडेंट ऑफ करबला हुआ, सानहा करबला हुआ, हालांकि वो वहाँ किसी जंग के इरादे से नहीं गए थे, अगर जंग के इरादे से जाते तो वह ऐलान करते, आपके साथ लाखों जानसार मौजूद होते, आपको वहाँ खतूत लिखकर बुलाया गया, दावत दी गई, आप हुज्जत तमाम करने के लिए वहाँ गए, लेकिन जब इस्लाम को बचाने का वक्त आया तो कुर्बानी वो पेश की, क़यामत तक उम्मत को जीने का सलीका सिखा दिया, दीन की हिफाजत का सलीका सिखा दिया, हुर्मत दीन और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस दीन और तहफ़्फ़ुज़ नामूस हुदूद इलाहिया को कायम रखने के लिए 6 माह के नन्हे अली असगर को कुर्बान किया, नौजवान अली अकबर को कुर्बान किया और अपने ख़ानदान नबूवत के 20 अफराद को कुर्बान किया और अपने साथ मोहब्बत करने वाले 72 अफराद जो वहाँ पर कुर्बानी पेश करके उनने शजर इस्लाम को जो मजबूती अता फरमाई। आज के इस गे गुजरे दौर के अंदर भी जो दीन बाकी है ये उन्हीं कुर्बानियों का। अल्लामा इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, उन्होंने कहा क़यामत तक जो लोग दीन की हुर्मतों पर जो है वो दीन की हिफाजत करते रहेंगे, उनकी रगों में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और ख़ानदान रसूल का जो बहने वाला खून करबला के सहरा पर था वो उनकी रगों में दौड़ता रहेगा और क़यामत तक ये उम्मत नबी के दीन की हुर्मतों की और हुदूद इलाहिया की हिफाजत करती रहेगी। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मेहमान मुकर्रर नौजवान इस्लामिक स्कॉलर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पर भी बाशरा नौजवान हैं और इस दौर के अंदर देखें आजकल एक बड़ा अजीब उम्मत अजीब डगर पर चढ़ी हुई है। हम लोग पैसे देते हैं, पैसे देकर जरा बड़े बड़े खिताबात कराते हैं और ऐसी ऐसी रवायात पेश कराते हैं कि बाद में वो उनके खिताबात लेने के देने पड़ जाते हैं, उल्टा उम्मत के गले पड़ जाते हैं। तो इसलिए आज के इस दौर के अंदर ज़रूरत इस अमर की है, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र के साथ है फ़िक्र हुसैन, पैगाम हुसैन और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की इतनी बड़ी कुर्बानी जो
हमें पैगाम देकर गई। वो पैगाम क्या है? हमें इन चीज़ों को समझकर अपने आप को, अपनी औलादों को, अपनी नौजवान नस्ल को दीन की तरफ राग़िब करना है। फ़िक्र की ज़रूरत है दीन और अपनी बच्चियों के ईमान को बचाने की ज़रूरत है। तो इसलिए लच्छेदार खिताब में, इल्मी खिताब में और फ़िक्री खिताब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। उसकी आप यूँ मिसाल लीजिए कि एक कान से डालेंगे दूसरे से निकल जाएगी, लेकिन जो कोई आलिम, कोई फ़िक्री खतीब, कोई नबी पाक के दीन का सच्चा मुहाफ़िज़ जब आपको पैगाम देगा तो वो उनका पैगाम दिल में उतरेगा। मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा इमाम आदिल शहजाद साहब। तो एक खूबसूरत अंदाज से इमाम साहब का इस्तकबाल करें नारे के साथ, ताकि इमाम साहब को भी पता चले कि मदीना मस्जिद वाले जाग रहे हैं, सुनते नहीं हैं। वैसे हमारे किसी के घर के अंदर भी एसी नहीं लगा हुआ, हमने मस्जिद में एसी लगवाया हुआ है, तो इसलिए जरा आराम से मोहब्बत से सुने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्क़ीन, वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। Each and every one of you join in. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya rahmatan lil alamin. One more time, कोई ज़बान खामोश ना रहे। as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. After praising the Almighty Jalla wa'ala, Rabbus Samawati wal Ard, and sending infinite peace and salutations, durood and salawat upon the best of creation, the life of humanity, the purpose of our existence, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, Imam al-Anbiya wal Mursaleen, Huzu Jane Jana, Tajdar Madina, Noor Sina, Lajpa Nabi Kareem Rasool, Khatamun Nabiyyin, Rahmatan lil Alameen, Shafi'ul Mudhnibeen, Wajhu Takhliq Kainat, Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Most honorable and respectable Imam al-Khatib Masjid Hadha, Muhtaram al-Maqam Izzat Ma'ab, Hazrat Allama Mufti Nasirullah Naqshbandi Sahib,
दामत बरकातुन आलिया वल कुदसिया। इसी तरीके से मुहतरमुल मकाम इज्जत मआब हजरत अल्लामा उमर हयात कादरी साहिब, इमाम और खतीब जामे मस्जिद गौसिया हडर्सफील्ड, respectable elders, brothers and sisters, lovable youngsters, to each and every one of you, those who are mawjood and present at this moment in time in Masjid Shuhada, or those who are listening by the Masjid radio in their homes or watching live on Facebook, to each and every one of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Man lam yashkuri nasa lam yashkurillah. A juz of the Kul revived mention in the Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal. Ravi Sayyiduna Nu'man ibn Bashir, Sahabi Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wa radiyallahu ta'ala anhu. The best of creation is reported to have said that that individual who is not grateful to the people will never be able to express gratitude to the Creator. With these prophetic words at the forefront of my mind, from the outset I want to take this opportunity to express my heartfelt thanks and gratitude to the aforementioned Imam al-Khatib Masjid Hadha, Muhtaramul Maqam Izzat Ma'ab, Hazrat Allama Mufti Nasirullah Naqshbandi Sahib, Zida Sharkuhu, and the Intizamiya of this masjid, for once again inviting me to share my thoughts in light of Quran and Sunnah, khastor on this occasion of the annual Mahfil Shuhada Karbala. Since Mufti Sahib Qibla have been at this masjid, I think in an official capacity this is my third or fourth hazri. Or bila mubalaga, without any form of exaggeration and without saying something which isn't the truth. Every time I have come, and this is the first time since post-COVID, I have been extremely impressed. Every time, more and more impressed with the efforts of the asatiza of this masjid, with the students who study in the madrasa, led by and under the supervision of the aforementioned Imam al-Khatib of the masjid. So much so that today, for the last hour or so, we have listened to students of this idara and maktab melodiously recite the verses of the Quran, and not with the mushaf, the copy of the Quran in front of them, but by heart. And then we've heard a number of students recite the mankabats in the praise of the Ahlul Bayt Atharu bil Khusus, Imam Ali Maqam Nawasai Rasul Nabi Ka Noor Ain, Sayyidu Shuhada Sayyiduna Imam Hassain ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, which was finished off by, just before I began to speak, Syed Hassan Shah Sahib reciting a kalam of Nasir Millat, Bir Sayyid Nasiruddin Nasir Rahmatullahi Ta'ala alayh. And as Muhtaram Sufi Tariq Sahib mentioned, how befitting to hear the praise of the Ahlul Bayt Athar from a Sayyid Badshah. Allah Tabarak wa Ta'ala preserve these young students, give them long and healthy lives, and allow them to become flag bearers of Deen Mateen. Akhu Ameen. Yaqinan dilu khushiya.
ये कोई मामूली काम नहीं, अलबत्ता ये 2018 की बात है, बिफोर प्री कोविड-19, ये तो पोस्ट कोविड है ना। उस मौके पर भी यानी मुहर्रम उल हराम का महफिल और मजलिस और जलसा गालिबन मेरी तकरीर थी। उस मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद अरबा से, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, today we've had a lot more students give their hazri, recite the Quran, praise the best of creation, read mankabats as I mentioned, in the bargah of the Ahlul Bayt al-Harub bil khusus Imam Ali maqam. Again, dilu dua ye hai. But Allah Almighty Jalla wa Ala preserve the asatiza, the ulama, the intizamiya, who are working day and night in order to give these youngsters a bright future. And there is no doubt that these youngsters are our future. Yahi mustaqbil hai, hal bhi aur mustaqbil. They are our present and they are inshallah azza wa jal our bolo na tarkib mein shakya. हाँ 1.5 घंटा हो गया तरकीब में, बल्कि 2 घंटे हो गए। अच्छा हजरत अल्लामा उमर याकारी साहब ने बयान है गालिब मेरे तो सिर्फ 10-15 मिनट कोई इशारा नहीं मिला। So maybe it's a case that you are tired, but do participate. So alhamdulillah, once again, it's very heartwarming to see that these youngsters, the jazba, the mahabbat, the love and devotion of the deen is being placed into their hearts. And the seeds that were planted, kitne saal ho gaye is masjid mein? 7 years. The seeds that were planted in the infant years of Hazrat's khidmat here at this masjid, alhamdulillah, we are seeing the fruits of them, seeds and efforts before us. Allah Tabarak wa Ta'ala gave Qibla Mufti Sahib a long and healthy life. Keep the Saya Qaim and Daim upon the Ahli Sunnati wal Jama'ah. They show a lot of love and muhabbat, and the words that they used in order to introduce me, खास तौर ये जो नया लक़ब है ना, वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर, ये तो उनमें शायद पोस्टर पे लिखना पैसी, लक़ब तो मिली क्या, वो हमारे मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब वाने शमशीर आला हजरत, ये तो ये उलमानी मोहब्बतान। I make dua that Allah Tabarak wa Ta'ala make me worthy and mustahiq of the husnul dhan, and Allah Almighty Jalla wa Ala allow me and all of our ulama ikram to serve the deen with ikhlas, with sincerity and istiqamat. Again say Ameen. Ye tamheedi guftagu si, taking the discussion further, these type of gatherings no doubt are a hallmark and a cornerstone of the Ahli Sunnati wal Jama'ah. These are from amongst our khususiyat, that alhamdulillah we are from amongst those who do dhikr Ahlul Bayt Athhar, and we are also from amongst those who do dhikr Ashab-e Rasool sallallahu alaihi wasallam. और जिक्र के साथ साथ मोहब्बत और अदब भी है, no doubt. Loving and honoring the esteemed family of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam and the noble companions of Tajdar Madina sallallahu alaihi wasallam. These are only qualities and traits that you'll find in the heart of a true follower and adherent of Aqidah Ahli Sunnati wal Jama'ah. This is summarized very beautifully. You know this shi'r by Imam Ahli Sunnat Mujaddid Deen wa Millat Maulana Shah Ahmad Riza Khan alayhi rahmat wa ridwan, that Ahli Sunnat ka hai bera par, Ashab-e Huzur najm hai, और नौ है इतरत रसूलुल्लाह, और ये है ना अकीदत with the Sahaba Ikram and with the Ahlul Bayt Athhar. We are not those who just remember the Sahaba and disregard the Ahlul Bayt Athhar. No, we from amongst those who remember the Ahlul Bayt Athhar, वो भी मखसूस अय्याम के लिए सिर्फ, and then disregard and insult the Sahaba Ikram. No, we are, like I mentioned, and to emphasize, from amongst those
who love and honor and remember the Ahlul Bayt Athhar, love and honor and remember the noble companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और ये भी याद रखो that our mahabbat and our adab towards Ashab Rasul and Aale Rasul is ultimately because of their nisbat and ta'alluq with Tajdar Madina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. क्यों गाल सारी सरकार गाल सारी सरकार दी है जे थके हुए तो फिर ना बोलो जे अकीदत रंग रही हो तो इस तरीके ना अपना ईमान है then each and every one of you boil it speak and each and every one of you participate गाल सारी सरकार दी है पिछू नहीं आवाज आ रही है गाल सारी सरकार दी है ना हार दी है ना पार दी है गाल सारी सरकार नहीं मजा आ रहा गाल सारी सरकार दी है कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा again if you hold this aqeeda देने वाला है सच्चा अल्हम्दुलिल्लाह Ahl Sunnati wal Jama'ah in reality are Ahlul Nisbah. We are people of connection, people of ta'alluq. And this is very important to emphasize in the day and age that we live in, because our youngsters are more concerned with their 4G and 5G connection and their Wi-Fi connection. Your Wi-Fi is leaking na kam hoye tufan paida ho jana शोर हो जाए मकान में घर में son will ask the father have you not paid the Wi-Fi bill or you'll find some people in Bolton town center like this what are you doing I'm looking for network looking for reception why we've got to put a snap on Snapchat and a post on Instagram these are our the things that we are occupied with. But these type of gathering, be that in the month of Muharram al-Haram, where we, as we mentioned, do tazkirah of the Shuhada Karbala, whether it's in the month of Safar al-Muzaffar, where we do tazkirah of the Awliya Kamilin, next month inshallah Azza wa Jal, Huzudat al-Hujwari ka dhikr aur tazkirah, Imam Rabbani Mujaddid al-Fithani, Sheikh Ahmad Farooqi as-Sarhandi rahmatullah alayhi ka dhikr aur tazkirah, Tajdar Gorra Sharif, Fatih Qadiyan, Sayyidina Pir Syed Meher Ali Shah rahmatullah alayhi, unka bhi is speaking उर्स मुबारक है ना सफर मुजफ्फर में इसी तरीके से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिदवान उनका भी इस तरीके से उर्स मुबारक है ना सफर मुजफ्फर में लाइक दिस मैनी उधर औलिया कामिल और ये भी है साथ साथ इस तरीके तुचंगो unfortunately we find this now becoming common within those who claim to be Sunni as well. ये अकायद की इस्लाह है. These 2-3 points that I'm mentioning and nukat that I'm sharing with you, ये अकायद की इस्लाह है. देखो ना, again we are अहले सुन्नती वल, बोलो we अहले सुन्नती वल जमाअत. और ये सीना खोली था, ये चपी था नहीं. कोई लोग तो सीधे उनके पास सीधे साधे मुसलमान जे इस तरीके नाल सीधे साधे रहने हो ना. Then tell me, if this is your mindset and your mentality, that we're simple Muslims, we don't say anything to anyone. सारे ठीक हैं जी, वो भी कलमा पढ़ने, वो भी कुरान पढ़ने, वो भी नमाज़ा पढ़ने. अच्छा, if that was the case, then look no further than the plains of Karbala. तवज्जो से सुनो. Look no further than the plains of Karbala. एक तरफ यजीद की लश्कर 22,000 in number और दूसरी तरफ इमाम आली मकाम नवासे रसूल नबी का नूर है and the Ahlul Bayt Athhar and Rufaqah of the Ahlul Bayt. बाज़ रिवायत में just over 100. उस तरफ अदान, इस तरफ ही अदान, उस तरफ ही इकामत, इस तरफ ही इकामत, उस तरफ ही नमाज, इस तरफ ही नमाज, उस तरफ ही जमात, इस तरफ ही जमात, उस तरफ तिलावत कुरान, इस तरफ ही तिलावत कुरान, उस तरफ ही कलिमा, इस तरफ ही कलिमा. लेकिन फर्क है ना, क्या है? फर्क है. There's a difference. There's a difference in the adhan of Yazid and his lashkar and the adhan of Nawase Rasul Nabi ka Noor Ain. There's a difference in the iqama of Yazid and his lashkar and the iqama of Imam Ali Maqam Nawase Rasul. There's a difference in the salah and the namaz of Yazid. वो नहीं सर कलमा पढ़ने. और बाज़ रिवायत में है Yazid हाफिज़ कुरान भी था.
मेंबर रसूल पर भी इस तरीके नाल अपना खिताब भी देने सर. One day somebody or one day individuals who were propagating the deen, lekin they were lost in the love of the dunya. Yazid and his followers, those who were a part of his army, lost in the love of the dunya. Albatta, so much so that they weren't even able to have pehchan and ma'rifat of Nawase Rasul Nabi ka Noor Ain. Didn't Imam Hussain say to him, and said to Yazid's Lashkar and addressed them by saying that I am the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lekin uske bawajood, as we've heard, as you know, one by one Imam Hussain witnessed his children, his family members, fall to their martyrdom and shahadat. Then eventually he himself laid down his garden for the sake of this deen. One of the reasons for this was because Yazid and Yazid's Lashkar, his armies, his followers, they didn't understand and they didn't recognize the greatness of Nawase Rasul, Nabi ka Noor Ain, Sayyiduna Imam Hussain ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu. They didn't understand the greatness of the Ahlul Bayt Athar. And today we have people who are of a similar following, without giving labels and without going into, you आजकल sensitive लोग हैं ना, ये गल करो तो लो इमाम साहब बड़े डांटें जी, इमाम साहब आज पता नहीं क्या गलना छेड़ने, सारे ठीक हैं जी, फिर सारे ठीक हो सब, tell me what's the difference? लकुम दीनुकुम वली आजकल है ना liberal Muslim, modern Muslim, some who are affiliated with the political leaders, others who are affiliated with the political parties, and when it comes to the masla of the deen, our loyalty unfortunately is with those things which have nothing to do with the Quran and Sunnah. एक आम बात हो रही है, नाराज नहीं होना. मैं भी यूँ समझ गया क्यों आज 3-4 साल बाद बुलानी हो तो साहब. मैं आज ये बराज साहब की रास्ते भी बाना सा. मैं हमें की तसे लोग उलमाए कराम मसाजिद वाले से बुलाने तो इमाम साहब अर्सन इस तरीके नाल लोग की छंसन इस तरीके नाल wake people up. But if we're saying it for your benefit. ये जो अकीदा है ना अकीदा, this is the most important thing. This is what we take into the grave with us. This is our pehchan. Today in the United Kingdom or in the West, or sirf West में नहीं, subcontinent as well, मुल्क Pakistan as well, there is an identity crisis. क्या है? बोलो ना यार. परेशान नजर आए मैं तो गल छेड़ी नहीं यार. क्या है? Identity crisis. Many of our youngsters don't know who they are. Some align themselves to their nationality. Others align themselves to their, as I mentioned, political parties. Some align themselves to their political leaders. But alhamdulillah, this gathering, this majlis, and all those who are here today, and all those who have this aqidah, no doubt align themselves with Nawase Rasul Nabi ka Noor Ain. Narae Takbir! Narae Risalat! Narae Hazri! ये मामूली चीज ना समझो. ये जो निस्बत है ना निस्बत, बहुत बड़ी चीज है यार. जे में देखा हमला मल्ले असने क्या नमाज़न यार, असने क्या रोजे यार, वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं. लेकिन ये जो निस्बत है ना, ऐसी निस्बत, अल्लाहु अकबर, ये कुरान का भी फैसला है. यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम. ये क़यामत के दिन पर ऐलान होसी. There will be an announcement of the day of judgment. Surah number 17, verse number 71. Go back, read the tarjuma of this ayah. Understand the tafsir of this ayah. The tarjuma, the translation is what? But on the day of judgment, an announcement will be made. Come, stand behind your imams. Stand behind your bolo, stand behind your imam. Acha, ek tafsir ho sakni hai. Allama Ismail Haqqi rahmatullah alayh. In the tafsir mentioned this, that one understanding, ek murad ye hai, that on the day of judgment when this announcement will be made, come stand behind your imams. One understanding of this is what? That Hanafis, come stand behind Imam Abu Hanifa. Shafi'is, come stand behind Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Malikis, come stand behind Imam Malik bin Anas. Hanbalis, come stand behind Imam Ahmad bin Hanbal. I will go one step further. On that day, an announcement will be made that followers of Imam Hussain, come stand behind Nawase Rasul Nabi ka Noor Ain. ये दुनिया विच भी समझो फायदा है हमारे लिए, कब्र विच इंशाअल्लाह भी इस तरीके नाल फायदा है, और क़यामत के दिन पर इंशाअल्लाह
क्या ही फायदा है? अल-मर्'उ म'a मन अहब्बा. Nabi Islam said a person will be with the one who he loves. Therefore these gatherings serve as a reminder that our love, our loyalty, our mahabbat, our adab is towards the Ahlul Bayt Athar, is towards the Ashabi Rasul. Why do we love and honor these two tabaqat? Ultimately because of their nisbat and ta'alluq and their connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इस पर जीना है और इंशाल्लाह इस पर मामूली चीज ना समझो. वखरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मई फी दरजती यौम अल क़ियामह. ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whosoever loves my companions, loves my azwaj mutahharat, loves and honors my ahlul bayt athhar, and they don't insult any one of them, they don't ridicule any one of them, they don't wag their tongues against any one of them. ये भी शरारत है ना. The one who doesn't even know how to do istinja properly, वो फेसबुक पर तबसरा करने जी, सोशल मीडिया पर इस लिखना, हजरत सैयदना अमीर मुआविया ने खिलाफ बकबक करने जी, हसनैन करीमैन ने खिलाफ बकबक करने. अपने औकात में रहो ना. Stay within your limits. ये ना समझो बस जैसा we have the right because ऐसा फलाने फलाने पीर नाल ताल्लुक रख रहा जी, फलाने फलाने मौलवी नाल ताल्लुक रख रहा. अपने ताल्लुकात और अपनी निस्बता अपने घर में. We are Ahl Sunnati wal Jama'ah. Our nisbat, no doubt, is a nisbat, as I've already mentioned, which will benefit us in the dunya, which will benefit us in the grave. And ये हदीस शरीफ के अल्फाज में इससे मदारा मुहम्मद इब्न जाफर अल-क़त्तानी की किताब है ना, Al-Arba'in, on the duty of loving the Ahlul Bayt Athhar. ये हदीस शरीफ number 24, that on the day of Qiyamah, if you leave this dunya, وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ, don't insult the Sahaba, don't insult the Ahlul Bayt. ये फिक्र हुसैन है, ये फिक्र हुसैन है. और ये यानी खास तौर इस दौर ज़माने में उलमा की मौजूदगी में 2022 की बात है ना. कदे कदे कोई इस तरीके में बाय ना सहाबा इकराम ने खिलाफ बकबक करने, कोई अहलुल बैत अथहार ने खिलाफ बकबक करने, कोई उलमा रब्बानियीन औलिया कामिलीन ने खिलाफ बकबक करने में. भाई अपने औकात में रहो, अपने औकात में रहो. We are those who are Ahl Sunnati wal Jama'ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, if you don't insult any one of these Sahaba, Azwaj Mutahharat, Ahlul Bayt Athhar, وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ, and you leave this dunya with this mahabbat in your sina. दीन मोहब्बत का नाम है ना, ईमान मोहब्बत का नाम है ना, इस्लाम मोहब्बत का नाम है ना. अल्लाहु अकबर. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, if you leave this dunya with this love in your heart, kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah. Nabi sallallaahu alaihi wasallam said that individual will be with me in my rank on the day of resurrection. On the day of resurrection. We have to be very careful. Those who wag their tongues and share their opinions and voice their ara and voice their opinions on social, you need to be very careful. You need to be very careful. और ये भी साथ साथ speaking al-Islah, for the youngsters in particular, be careful who you take your religion from, and be careful where you take your religion from as well. I'll be Parsu Ghaliban. I mentioned this very same call of Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, Azim Tabi'i, और ये अश-शमाइल al-मुहम्मदिया वल खसाइस al-मुस्तफाविया, इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी की जो किताब है ना, मशहूर किताब, वो आखिरी रिवायत है, आखिरी कॉल है. फंजुरू अम्मा ताखुदून दीनकुम, फंजुरू अम्मा ताखुदून दीनकुम. इसका तर्जुमा क्या है? मुहम्मद इब्न सीरीन, who came in the generation of the Tabi'een, youngsters in particular, listen to this advice. They said what? That be careful who you take your religion from, who you take your deen from. आजकल ये सब दीन सिर्फ ये 30 सेकंड क्लिप व्हाट्सएप पर बस की एक आप मुफ्ती गूगल समझिए हम तो सर आपने मोर रिचार्ज जा सुना. ये बकायदा जी 1 minute on Instagram, 2 minutes on टॉक टिक बोले सारे ठीक लुकमा देना जैसी ना ये जानी को जीता क्या चुप चुपते बैठे शायद तवज्जो से सुने. अल्लाहु अकबर. Please be careful who you take your religion from, where you take your religion from. When it comes to matters of the dunya, पहले तहकीक करने, रिसर्च करने. अच्छा डॉक्टर है जी,
अच्छा मैकेनिक है जी, अच्छा solicitor है जी, is he a good lawyer, is he going to help my cause, is he going to help my purpose? But when it comes to the deen, परवाह कौन है जी? So be careful, यही फिक्र हुसैन है ना. और मेरी आखिरी बात, because I don't want to outstay my welcome. ये ना बस जो ऐसा फिर करने ना, जो पेपर रखी हो उन्होंने सामने. मैं तो समझा सिर्फ एक थोड़ी अकायद की इस्लाह होगी है ना, अकायद की इस्लाह, और ये वक्त की जरूरत है. यकीनन Alhamdulillah, just before Mahi Ramadan, we went on a 26-city tour of the entire United Kingdom, from Edinburgh all the way down to Bristol and everything in between. 1,500 youngsters, Alhamdulillah, completed our 4.5-5-hour lecture on the principles of the usul of the creed of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. और यकीनन ये सिर्फ मेरी अपनी opinion नहीं. This is an opinion based upon the need of the time. खास तौर amongst our youngsters. We find that our youngsters, we just follow the crowd. कोई तहकीक नहीं करने, कोई research नहीं करने. और ये रास्ते में गालो नहीं सी ना, that इस तरीके से we're losing our youth. And there are many reasons and factors for this. One reason could be the andaze bayan that we deliver, and how we show zero tolerance towards batil ittiqa. ये परेशानी हो ना, हक will always be हक, और हक का साथ देना ये भी हमारा काम है ना. वतवासो बिल हक. No doubt this is what Imam Hussain taught us on the Maidan of Karbala, that you can be alone, but do not abandon the truth. Everyone can go against you, but always uphold the truth. हमेशा सत्य का साथ दो. This is something that we learn from amongst the many messages from Fikr Hussain, from the messages of the tragedy of Karbala. We were discussing this on the way here. Many of our youngsters are moving towards the adversaries and the opponents of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. I will go one step further, and never mind them going towards adversaries and opponents of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. Unfortunately, we have many youngsters who are leaving Islam altogether. The 2018 ki statistic, pre-COVID, pre-pandemic, 10,000 Muslims left Islam in the United Kingdom. Whilst we're bickering amongst ourselves, trying to establish who is better than the other, and we have this mindset and mentality now amongst our youth, my sheikh is better than yours, my ustad is better than yours, my teacher is better than yours. We're all drinking from the same fountain, we're all drinking from the same source, and that is the fountain and the spring of Tajdar Madina Rasulullah. थोड़ी जिस तरीके tolerance होनी चाहिए, थोड़ा जिस तरीके बर्दाश्त में. When it comes to deviancy, when it comes to what's sari'am and what is istiqlal qat'am, there is no grey area there. These differences exist. Differences between the scholars of fiqh, the scholars of ilm al-kalam, the scholars of tariqah. We have to understand that ikhtilaf al-ummati rahmatun. Yes, these differences are a mercy for you and me. But when it comes to matters of aqa'id, there is nothing less than tolerating the aqidah of the Ahl Sunnati wal Jama'ah. Yes, this is what we align ourselves to. This is our identity. Alhamdulillah, be proud and loud of the fact that you are a Muslim. And be proud and loud of the fact that you're from the Ahl Sunnati wal Jama'ah. And be proud and loud of this fact that our nisbat, our ta'alluq is with the Ahlul Bayt Athar, with the Sahaba Karam, with the Awliya Kamilin, Ulama Rabbani, Pakani Ummah. And we have this nisbat with them because ultimately we have nisbat with Rasulullah. Love for the Ahlul Bayt and love for the Sahaba in reality is love for Rasulullah, and love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in reality is love for Allah. Yes. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold on firmly to the rope of Allah, and you will never be divided. Unfortunately, today we let go of this rope. Or Imam Ja'far Sadiq likhne na, they say that in Hablullah many different meanings, many different murads. But the murad that Sayyidina Imam Ja'far Sadiq gave, Imam Ja'far Sadiq, the son of Imam Muhammad Baqir, Imam Muhammad Baqir, who was the son of Imam Zain al-Abidin, who was the only male survivor of Karbala. And Imam Zain al-Abidin, Imam al-Sajjad, जिनका गालिबन योम शाह आज की तारीख है इस्लामी 18 मुहर्रम al-Haram, 18th of Muharram is the Yom Urs, Yom Yani Visal, Imam al-Sajjad, Imam Zain al-Abidin,
radiyallahu ta'ala. Imam Zain al-Abidin, no doubt, is the son of Imam Hassain. As I'm saying, Imam Ja'far al-Sadiq said what? That Hablullah ka murad here is what? What do we mean here by the rope of Allah Almighty Jalla wa'ala? The rope of Allah here, like I said, has many different interpretations. Imam Ja'far al-Sadiq says what? That the rope here of Allah refers to the Ahlul Bayt Yatha. Kya? Refers to the Ahlul Bayt Yatha. Teri nasle paak mein hai bachcha bachcha. शेर पर तो जाग नहीं माशाअल्लाह. तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा. अल्लाह, ये निस्बतां कायम करो. Live by this connection, die by this connection. Why our youngsters are more concerned today with their 4G and 5G and Wi-Fi connection and worried about finding reception and network? Enough is enough. Come back to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enough is enough. Come back to the court of the Ahlul Bayt Athhar, the court of the Sahaba Ikram. Love and honor, love and show adab towards each and every Sahabi. आजकल ये भी शरारत है ना, और जी ऐसा इस सहाबी की माने या उसकी माने, नहीं यार. Be very careful. The one who insults any one companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, और ये आपकी इस्लाह के लिए ना, और ये ना हो कि मेरे पीर साहब कहने की, मेरे उस्ताद कहने की, मेरे शेख कहने की, रहने दो यार. Hold on to the orthodox. यानी वो है ना हदीस शरीफ के अल्फाज. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that inna ummati la tajtami'u ala dalalatin. मेरी रिवायत पिछली बारी हजरत अल्लामा शेख पीर डॉक्टर सुल्तान आरिफी ने मौजूदगी में जिस तरीके में रिवायत पेश की थी, असद साहब ने कहा inna ummati la tajtami'u ala dalalatin fa idha ra'aytum ikhtilafan fa alaykum bis sawadil a'zam. ये अकीदे की इस्लाह है, ये फिक्र हुसैन है. Today we have too many people giving themselves their own understanding of the deen. Self-study ji, हुए शेख गूगल था, मौलाना ट्विटर था, यानी उस्ताद फेसबुक हो गया जी. होश करो यार. Take your knowledge from yani scholars who have taken it from their teachers, who have taken it from their teachers, going all the way back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, indeed my ummah will never gather upon any form of misguidance. And when you see some form of misguidance, परेशानी हो ना, ये ना तो कोई फलाना फलाना बड़ा बड़ा शेख से तो बड़ा बड़ा इस तरीके ना अल्लामा सन. No. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. If you see some sort of difference or some sort of yani people deviating from the truth, परेशानी हो ना, come back towards the सवाद al-a'zam, come back towards the Ahl Sunnati wal Jama'ah. अल्लाह तबारक व तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए. ये अकायद की इस्लाह सी, और साथ साथ में पिछले बार ये गल्ला करना रहा था. गालिब रमजान शरीफ ना मौका सी when we were in Makkah Masjid a couple of years ago. उसी मौके पर मैं ये गल की सी, youngsters please don't waste your youth. पैगाम हुआ है ना, فإن الذكر تنفع المؤمنين. ذikr हुआ है, remembrance is the same, and this remembrance and these reminders are beneficial for the believers. My last message on this occasion, mukhtasar hazri hai. Alhamdulillah, we have many who will be presenting their opinions and giving their dars and giving their knowledge to you on this occasion. Lekin mere aakhri paygam hai. When it comes to Aqidah, yani khulasa pesh karne hai. When it comes to Aqidah, don't compromise on your Aqidah. Zero tolerance towards batil i'tiqad. Be careful, as parents, be careful who your children associate themselves with, where they are taking the deen from. आजकल ऐसा वो आज जो है जैसा दुआवा मांगने आता है, खत्म शरीफ करने में उस तरह भी ये बात पेश की थी सी, दुआवा मांगने आता है, खत्म शरीफ करने आता है, इस साले सवाब कराने आता है, ये वो ये ना ऐसा दुनिया तो चले जाते पीछे कोई दुआ मांगने वाला भी ना हो. असल दौलत इज आवर चिल्ड्रन, असल इन्वेस्टमेंट आर आवर औलाद. अकीबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान. ये फिल्म का सीखा है बाप तफरील. ऐसा कोई पढ़े है जो कुछ है अद्दिबू. This is an order, a command from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये अदब al-mufrad में और कंजुल उम्माल शरीफ में रिवायत मौजूद है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, nurture your children. Who is Nabi sallallahu alaihi wasallam addressing here? I'll end how I started. The ustad of the masjid, the head teacher, the head imam, the imam or khatib is doing his duty. डेढ़ घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे
2 hours that you drop your sons off and your daughters off and you pick them up 5 बजे इस्त्री करना लाने और साथ में for example जिन्हें 10 घंटे उन्हें हफ्ते में पूरी कोशिश करने लेकिन बाकी टाइम children spend at home with you तो जे तू संभाल जी जो निके निके जिन्हें बच्चे होने ना उन्हें की फोन लपराई हो रहा है बेबी शार्क लाई हो रहा हाँ कोको मेलन हाँ मौलवी हंसने ना कोको मेलन लाई हो रहा हाँ जे बच्चे की तरबियत हो रही है जी हाँ तो फिर थोड़ी की उम्र बड़ी हो जानी है ने तो फिर उस तरीके ना लैपटॉप दिए होने हैं जी टैबलेट दिए होने हैं जी अच्छे अच्छे इस तरीके ना कपड़े भी लवाने हैं बड़ियां गल्लां केरियां गल्लां छेरा हाँ बहरहाल Nabi Sallallahu said, nurture your children in the love of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in the love of the Ahlul Bayt Yathar, in the love of the Sahaba Karam, and in the tilawat of the Quran. ये वालिदैन खुद इस तरीके नाल अपने घर में माहौल इस तरीके तब्दील करो. Practical advice that before you go to work in the morning, before your son or daughter goes to school or college or university in the morning, sit down, whether it's before nashta or after breakfast, sit down. जिस आज सूरह यासीन शरीफ की तिलावत हुई है ना, कितने मिनट लगे सर? 5-10 मिनट ज़्यादा तो ज़्यादा ऐसा नमाज पढ़ने से पीछे इन्हें शुरू किया सिलसिला 10 मिनट की तकरीबन लगे. 5 students माशाल्लाह who read 1 ruku each of Surah Yasin Sharif. 10 मिनट सिर्फ लक्ष्य फेल है. If you as parents इस तरीके से sit with your children, ये भी बहुत बड़ी चीज है ना, sitting with your children, giving them your time. पैसा तो लपराई होने जी, कपड़े तो दी होने जी, अच्छी अच्छी गड्डियां इस तरीके से खरीदी होने, बड़ा जला शादी ना मौका बड़ा इस तरीके से टोल बाजा होना, लेकिन टाइम ना देने ऐसा बच्चों की टाइम इस तरीके से यानी कमी है ना. This is what we're falling short on. So 10 minutes in the morning, ये practical advice है. 10 minutes in the morning, sit with your son or daughter, read Surah Yasin Sharif, and then at night time 5 minutes सिर्फ लक्ष्य सूरतुल मुल्क की तिलावत करो. यकीन करो. If you do this for 40 days, क्यों जरा नेक अमल शुरू करो ना. कितने दिन you should be mustaqbil on that or should be qaim on that? 40 days. If you want to change yourself, 40 days have that good habit. 40 days stay away from something bad. After 40 days, through the blessings of Allah and His Rasul, you will find a change within yourself. Yani for 40 days do this, and you will see the mahal within your home change. Mufti Azam Hind, Shzaad Ala Hazrat, जिनका योम उर्स गालिब कायद था और आज है. अल्लाह तबारक व तआला कंटिन्यूअसली रेज दे दरजात दा भाई भी अहलु निस्बत ये निस्बत का कायम व दायम करो. इन उन्होंने शेर पर गल्ब समेटने रियासत के यही दिन है. तवज्जो है ना जी. रियासत के यही दिन है. बुढ़ापे में कहा हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो. Youngsters, value your youth. Too many youngsters standing on street corners buying and selling drugs. Now this new craze of helium balloons and gas cylinders. ये 2 हफ्ते पहले की गल है. Bradford में 2 of our youngsters passed away from a road accident. When the police came and opened their car, gas cylinders inside, helium balloons inside. माँ प्यो मजबूर हैं जा इस तरीके यानी खफे विच हैं जा बच्चे की कुछ आखी नहीं सकने. जब we know as a father that our son doesn't have a job but he drives a 20,000 pound car, उस बाप का काम नहीं बनना, उस प्यो का काम नहीं बनना that ask your son where did you get the money from. We as a mother know that our daughter doesn't have any source of income, but she has the latest handbag, latest phone, latest clothes. उस माँ का काम नहीं बनना तो उस ती को पूछना where did you get the money from. लेकिन नहीं, अपना नक बचाने वास्ते अपनी इज्जत प्यारी है ना. पवे तू पूरे माशरे में इस तरीके ना काम खराब हो जाए, मुसलमाना ना नाम इस तरीके ना बदनाम हो जाए, लेकिन अपनी इज्जत प्यारी है. उन्हें लोग कहा जी हाजी साहब ने पुत्र रची, चौधरी साहब ने पुत्र रची, राजा साहब ने दी है जी. होश करो यार, कोई उम्मत की फिक्र करो, फिक्र हुसैन अपने दिल में पैदा करो. अल्लाह तबारक व तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमान. ये अकीदे की भी थोड़ी इस्लाह हो गई है और साथ साथ इस तरीके से अमाल की थोड़ी इस्लाह हो गई है. इमाम हुसैन was alive then, Imam Hussein is alive now as well. His mission is alive, his work is alive, his message is alive, his name is alive. And just like Imam Hussein is alive today, no doubt the Nana of Imam Hussein is alive as well. Tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah. मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले वमा अलैना इल्ला अल बलाग. बहुत ही खूबसूरत फिक्री अंदाज में अल्लाह ताला हमें समझ कर और
एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने के बजाय दिल से इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सूफी तारिक जेलमी साहब की खिदमत में कि वो चंद नातिया अशार पेश करेंगे और उसके बाद कारी समुंदर साहब की नात मनकबत और फिर शेख साहब का खिताब और फिर इंशाअल्लाह दुआ और लंगर। तो इसी तहम्मुल के साथ बैठे रहें।